इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन के बारे में, जो कि एक सोलर और विंड एनर्जी पावर प्लांट बिल्डर और ऑपरेटर है। पिछले कुछ दिनों से कंपनी की शेयर प्राइस लगातार काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले साल यानी अगस्त 2019 में कंपनी की शेयर प्राइस 45 रुपीज थी, जो कि 3 महीने बाद यानी नवंबर 2019 तक 115 रुपीज हो गई और फिर लगातार कंपनी की शेयर प्राइस बढ़कर अभी फिलहाल 1100 रुपए के करीब आ चुकी है। यानी अगस्त 2019 से लेकर अब तक कंपनी के शेयर प्राइस में 2344% का इजाफा हुआ है। अगर एनुअल बेसिस पे रिटर्न्स की बात की जाए तो पिछले एक साल में कंपनी ने 856% रिटर्न दिए हैं। इस लगातार बढ़ रहे शेयर प्राइस के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी बढ़ गया है और बढ़कर 1,79,000 करोड़ हुआ है। आज अदानी ग्रीन इंडिया की 20 सबसे बड़ी कंपनीज में आती है और रिसेंटली कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हुई है। अदानी ग्रीन के इस बेहतरीन रिटर्न्स को देखते हुए बहुत सारे लोग अदानी ग्रीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से अदानी ग्रीन की शेयर प्राइस इतने तेजी से बढ़ रही है। कंपनी पिछले कई सालों से ऑपरेट कर रही है, लेकिन पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी की शेयर प्राइस इतने तेजी से आगे बढ़ी है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस परफॉर्मेंस क्या इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। अभी जून 2020 में अदानी ग्रीन को SECI दैट इज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 8 गीगावाट का प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लिंक सोलर कॉन्ट्रैक्ट है और इस पूरे प्रोजेक्ट की साइज करीब 45,000 करोड़ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के बाद कंपनी की शेयर प्राइस काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद अदानी ग्रीन की शेयर प्राइस 3 गुना बढ़ी है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये डिटेल्स आई कि SECI अदानी ग्रीन के साथ गारंटीड पावर परचेस अग्रीमेंट कर रही है, यानी उस सोलर प्रोजेक्ट से जो भी पावर जनरेट होगी उसे SECI एक फिक्स प्राइस पर खरीद लेगी। लेकिन जब ये डील हुई तो उस डील की डिटेल में ये पता चला कि इस पूरे 45,000 के कॉन्ट्रैक्ट में SECI ने पावर परचेस अग्रीमेंट नहीं किया है, यानी जो भी पावर उस सोलर प्रोजेक्ट से जनरेट होगी उसे SECI के लिए खरीदना बंधनकारक नहीं है, जिसके चलते अदानी ग्रीन को उस पावर को खरीदने के लिए किसी खरीदार को ढूंढना होगा और किसी अच्छे रेट पर उससे अग्रीमेंट करनी होगी। सो यहाँ पर SECI से पावर परचेस अग्रीमेंट न होने की वजह से अदानी ग्रीन की रिस्क थोड़ी बढ़ गई है। तो ये 45,000 करोड़ की डील जो अदानी ग्रीन के लिए काफी बड़ी डील मानी जा रही थी, वो अदानी ग्रीन के लिए रिस्क की डील भी साबित हो सकती है अगर अदानी ग्रीन पावर परचेस के लिए किसी खरीदार को नहीं ढूंढ पाती है। तो कंपनी की शेयर प्राइस तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन डिटेल्स को जानना भी सभी के लिए बड़ा जरूरी है। अगला रीजन जिसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस काफी तेजी से बढ़ रही है वो ये है कि कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग काफी कम है। अदानी ग्रीन की पब्लिक शेयर होल्डिंग सिर्फ 2.4% है, जो कि मार्केट एवरेज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। जब किसी भी कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग कम होती है तो ऐसे टाइम शेयर में फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि खरीदने वाले और बेचने वाले लोग बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ऐसे टाइम अगर बाइंग साइड से या फिर सेलिंग साइड से प्रेशर बढ़ जाता है तो शेयर की प्राइस में तुरंत फ्लक्चुएशंस देखने मिलते हैं। इसी तरह की केस रुचि सोया के साथ भी हुई थी। रुचि सोया में सिर्फ 1.1% की पब्लिक शेयर होल्डिंग है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में लगातार अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग रहे थे। बहुत ही कम पब्लिक शेयर होल्डिंग की वजह से रुचि सोया की प्राइस बहुत ज्यादा टाइम तक एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, यानी ऊपर ही जा रही थी, और बाद में काफी ज्यादा बढ़ने के बाद कंपनी की शेयर प्राइस कम होने लगी। जिस कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत कम होती है उस कंपनी में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि शेयर के बायर्स कंपनी में शेयर्स खरीदने के बाद फंस जाए, क्योंकि एक बार अगर लोअर सर्किट लगने लगे तो शेयर्स बेचने में इन्वेस्टर्स को काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। अदानी ग्रीन का 22.4% स्टेक FII दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है और ये ज्यादातर FIIs मॉरिशस से है और साइप्रस जैसे कुछ आइलैंड से है। जनरली इन जगह से आने वाले इन्वेस्टर्स की कुछ अच्छी इमेज नहीं है। कंपनी में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दैट इज DIIs बहुत कम है। DIIs की कंपनी में सिर्फ 0.3% की इन्वेस्टमेंट है। कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ने के पीछे एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक है कि अदानी ग्रीन जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनेगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारी ट्रेडिशनल पावर कंपनीज जैसे कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है और वो चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर उनके पास आए और उसके लिए वो हेवी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। अगर सिंपली कंपनी के पूरे बिजनेस परफॉर्मेंस को देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस में कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन इसी टाइम पीरियड में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। फॉर एग्जांपल पिछले 1.5 साल में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने के बजाय कम हुआ है। जनवरी 2019 टू मार्च 2019 इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 681 करोड़ था, जो कि अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी जुलाई टू सितंबर 2020 इस क्वार्टर में 612 करोड़ पर आ गया है, यानी कम ही हुआ है। यहाँ पर कंपनी की शेयर प्राइस तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक अच्छी बात यह है कि रिसेंटली कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है। पिछले 2-3 साल में कंपनी लगातार लॉसेस बुक कर रही थी,
लेकिन मार्च 2020 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है। लेकिन प्रॉफिटेबल बनने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी धीरे धीरे कम ही हो रहा है। जून 2020 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम होकर 45 करोड़ हुआ। सितंबर 2020 क्वार्टर में प्रॉफिट और कम होकर 19 करोड़ पर आ गया है। वही दूसरी ओर कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों में कंपनी का कर्ज 4 से 5 गुना बढ़ा है और अभी फिलहाल 19,000 करोड़ के करीब है। इस कर्ज को कम करने के लिए कंपनी को जरूरत है जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की। अदरवाइज ये बढ़ता हुआ कर्ज कंपनी के लिए बर्डन साबित होने में टाइम नहीं लगता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यानी कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। बाकी पावर कंपनीज जैसे कि टाटा पावर फिलहाल 18 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ट्रेड हो रही है। टाटा पावर भी उन कंपनीज में से एक है जिनके रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत ही एम्बिशियस प्लान्स हैं। अगर अदानी ग्रीन के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात की जाए तो फिलहाल अदानी ग्रीन का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 4651 है, यानी बाकी पावर कंपनीज के मुकाबले वो बहुत ही ज्यादा है। अगर हम मिस्टर बेंजामिन ग्राहम का ग्रोथ कंपनीज के लिए जो वैल्यूएशन का फॉर्मूला है उसे यूज करते हैं तो उसके हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन फिलहाल बहुत ज्यादा है। मिस्टर बेन ग्राहम के अनुसार ग्रोथ कंपनीज के वैल्यूएशन का फॉर्मूला है करंट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 8.5 प्लस ट्वाइस द एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट। पिछले फाइनेंशियल ईयर तक ओवरऑल कंपनी को लॉसेस ही हो रहे थे। चलो तो पिछले 4 साल के क्वार्टर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले के क्वार्टर में कंपनी को 45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले के क्वार्टर में कंपनी को 96 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और उससे पहले के क्वार्टर में कंपनी को 124 करोड़ का लॉस हुआ था। तो कुल मिलाकर पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपनी को 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इसे हम कंपनी का करंट प्रॉफिट लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 8.5 प्लस ट्वाइस द एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो हम कंपनी का ग्रोथ रेट यहाँ पर एज्यूम करते हैं 40%। 40% का ट्वाइस होगा 80 प्लस 8.5 होगा 88.5। सो सिंपली 36 मल्टीप्लाइड बाय 88.5 इससे निकल कर आता है 3186 करोड़, जो कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट काफी इनकंसिस्टेंट है, इसलिए कंपनी का वैल्यूएशन निकालना यहाँ पर काफी डिफिकल्ट हो रहा है। मार्च 2020 क्वार्टर में कंपनी को अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, जो कि था 96 करोड़ का। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं कि हर क्वार्टर में कंपनी 96 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है तो पूरे साल में कंपनी 384 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी। तो अगर हम 384 करोड़ को कंपनी का करंट प्रॉफिट मानते हैं और 40% का ग्रोथ रेट लेकर चलते हैं तो सिंपली हमें 384 को 88.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन निकल कर आएगा 33,984 करोड़। लेकिन फिलहाल जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इससे काफी ज्यादा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 1,79,000 करोड़ है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार कंपनी का वैल्यूएशन फिलहाल बहुत ही ज्यादा है। अगर आप मिस्टर पीटर लिंच के पीईजी रेशियो से कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हो तो उससे भी आपको यही पता चलेगा कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है। पीईजी रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। फिलहाल अदानी ग्रीन का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 4651 और कंपनी का ग्रोथ रेट हम 40% लेते हैं तो इस हिसाब से कंपनी का पीईजी रेशियो 116 निकल कर आता है। आइडियली कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, यानी जितना कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है उतना ही या फिर उससे ज्यादा कंपनी का ग्रोथ रेट होना चाहिए। यहाँ पर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 4651 है। इस हिसाब से कंपनी का सालाना ग्रोथ रेट 4651% या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दिख रहा है। तो ऐसे में इन दोनों वैल्यूएशन मेथड्स के अनुसार कंपनी का वैल्यूएशन फिलहाल बहुत ही ज्यादा है। तो जब भी आप किसी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसे टाइम आपको कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस भी चेक करनी चाहिए, ताकि कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस कंपनी के वैल्यूएशन को सही से जस्टिफाई कर पाए। अदानी ग्रीन के बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जरूर इस केस स्टडी को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल से हमारे सारे कोर्सेज पर ब्लैक फ्राइडे ऑफर शुरू हो रही है, जिसमें आपको हमारे सारे कोर्सेज पर 40% ऑफ मिलेगा। तो कल हमारी वेबसाइट जरूर चेक करें, आपको काफी अमेजिंग ऑफर्स मिल जाएंगे। आज की केस स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।